एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा फंक्शन के टाइप्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। आज और हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के टाइप्स के बारे में। तो बहुत बढ़िया समझिएगा फंक्शन का टाइप्स क्या होता है। जो लोग ये नहीं पढ़े हैं कि फंक्शन क्या होता है वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि फंक्शन क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तब आपको समझ में आएगा कि फंक्शन का टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। सबसे पहला जो है वो है वन वन फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है बच्चा? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, ये जो मेरा वन वन फंक्शन है बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोलते हैं। वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। क्या होता है वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन समझिएगा। बोलता है ए फंक्शन if a to b is said to be इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन। ए फंक्शन if a to b is said to be इंजेक्टिव, या वहां पे वन वन भी लिख सकते हैं, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन if elements of b must have only one pre-image in A। बोलता है कि एक फंक्शन f a to b को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन तब कहेंगे इफ एलिमेंट ऑफ b के जो एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री इमेज बनेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं पे ऐसा दिया हुआ है a to b 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 का 2 बन रहा है इमेज, 2 का 3 3 का 4 4 का 5 5 का 6 6 का 7 7 का 8। तो देखिए यहां जो B के एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ एक ही प्री इमेज बन रहा है। बाबू मेरा ये जो इनपुट होता है वो प्री इमेज कहलाता है और जो आउटपुट होता है वो क्या कहलाता है? इमेज। तो B के एलिमेंट का A में सिर्फ एक ही प्री इमेज बन रहा है। B के एलिमेंट 2 है, 2 का सिर्फ एक ही प्री इमेज बन रहा है 1, 3 का सिर्फ एक ही प्री इमेज बन रहा है 2। तो जब एक ही प्री इमेज बनता है B के एलिमेंट्स का तो उसको कहते हैं वन वन फंक्शन, या इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ रही बात? इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं बच्चा? चलिए, आई होप समझ में आया होगा। छापिए इसको, फिर आगे देखते हैं सेकंड। देखिए सेकेंड जो होता है हमारा दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। और ये इंजेक्टिव नहीं कहलाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है, ये बेसिकली नॉट इंजेक्टिव होता है। ठीक है, तो दूसरा मेरा क्या है टाइप? मेनी वन फंक्शन। पहला हमारा था वन वन फंक्शन और दूसरा क्या है बच्चा? मेनी वन फंक्शन। तो समझिएगा मेनी वन फंक्शन किसको बोलते हैं? बोलता है ए फंक्शन if a to b is said to be मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, एक फंक्शन a to b को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे इफ, तब कहेंगे जब एटलीस्ट कम से कम वन एलिमेंट ऑफ b मस्ट हैव मोर देन वन प्री इमेज इन A। बोलता है कि बाबू मेरा मेनी वन फंक्शन तब कहलाएगा जब एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B के कम से कम एक एलिमेंट का, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B हैव मोर देन वन प्री इमेज, जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज बनेगा। किसमें? A में। देखो बच्चा, जैसे -2 -1 1 2 1 2 3 4। देखो -2 का 4, 2 का 4, -1 का 1, 1 का 1।
कम से कम एक एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज होना चाहिए। देखो 1 का एक से ज्यादा प्री इमेज है तो ये मेनी वन हो गया, चाहे 4 का रहे चाहे नहीं रहे। यहाँ पे हालांकि 4 का भी दो ठो है, तो कम से कम एक, ज्यादातर कितने का भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का दो प्री इमेज है -1 1, 4 का दो प्री इमेज है -2 2, तो दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। और ये नॉट इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव नहीं होता है, मेनी वन होता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो दो तरह का भी हमने टाइप्स पढ़ा। पहला 1 1, जिसमें बी के एलिमेंट का सिर्फ एक प्री इमेज बनेगा, उसको बोलेंगे 1 1। जिसमें बी के एलिमेंट का एक से ज्यादा बनेगा, उसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। छापिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आइए अब थर्ड नंबर देखते हैं। बच्चा बोलता है ऑन टू फंक्शन। पहला 1 1, दूसरा मेनी वन, और तीसरा क्या है, ऑन टू। और ऑन टू को ही हम लोग कहते हैं सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। ये मेरा ऑन टू फंक्शन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बोलता है फंक्शन इफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग बच्चा ऑन टू फंक्शन कहेंगे कब, इफ all the element of B, if all the element of B, जब B के सारे एलिमेंट का must have at least one pre-image in A। बोलता है क्या, ऑन टू फंक्शन कब कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन तब कहलाएगा जब B के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज बनेगा। एक से ज्यादा ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट शर्त क्या है, बी के सारे एलिमेंट का, बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, बिना रिलेशन के कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बोलता है जैसे ये है 1 2 3 4, यहां है 5 6 7 8, 1 का बन रहा है 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8। देखिए बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक बनना चाहिए, तो बी के सारे एलिमेंट का एक बन रहा है ना जी, कम से कम एक तो फॉलो कर रहा है। तो बी के सारे एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट बी में खाली नहीं है, तब ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। कम से कम एक से ज्यादा भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 भी है, ऐसा नहीं कि 1 1 नहीं है, बट ये ऑन टू है क्योंकि कोई खाली नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास कहीं पे ऐसा दिया हुआ है -2 -1 1 2, और यहां दिया हुआ सिर्फ 1 और 4, -2 का 4, 2 का 4, -1 का 1, 1 का 1, तो देखिए बी के सारे एलिमेंट का ए में प्री इमेज बन रहा है, कम से कम एक बनना चाहिए, यहाँ एक बन रहा था, यहाँ एक से ज्यादा ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट खाली नहीं रहना चाहिए, बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, उसको बोलते हैं बच्चा ऑन टू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला 1 1, दूसरा मेनी वन, तीसरा ऑन टू। ऑन टू को ही हम लोग सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। छापी देखते हैं इसके बाद, राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसके बाद आता है बाबू चौथा नंबर, जिसका नाम है इनटू। ऑन टू के बाद क्या होता है, इनटू। ऑन टू के बाद आता है इनटू फंक्शन। इसका कोई नाम नहीं होता, ये सरजेक्टिव का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। बोला है फंक्शन इफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कहेंगे तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनटू फंक्शन। बोलता है कि एक फंक्शन को हम लोग ए टू बी टू को इनटू फंक्शन कहेंगे इफ एट लीस्ट one element of B don't have any pre-image in A। बोलता है कम से कम एक एलिमेंट का कोई भी प्री इमेज ए में नहीं बनना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट का, तो उसको बोलेंगे क्या, इनटू फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ है 4, यहाँ 9, तो 4 और 9 का तो कोई बाबू प्री इमेज नहीं बन रहा है, 4 और 9 का कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं स्टैब्लिश हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा इनटू, यानी कोई ना कोई खाली होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 3 है, 5 है, तो 2 3 5 का तो कोई प्री इमेज यहाँ नहीं बन रहा है, तो ये कहलाएगा इनटू। तो ऑन टू इनटू में क्या फर्क है, ऑन टू इनटू में ये फर्क है कि बाबू मेरा कि ऑन टू तब कहलाएगा जब बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा होगा, तब कहलाएगा क्या, इन ऑन टू। और जब किसी एक का भी नहीं बनेगा तो कहलाएगा इनटू।
यही फर्क है ऑन टू इनटू में। जैसे मेनी वन और वन वन एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, उसी तरह से मेनी ऑन टू इनटू भी एक दूसरे का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। छापिए और आगे बात करते हैं। आई बाबू फिफ्थ नंबर देखते हैं। बोलता है फिफ्थ नंबर क्या है मेरा, वन वन ऑन टू। इसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो ये बेसिकली इंजेक्टिव यानी वन वन और ऑन टू यानी सरजेक्टिव दोनों से मिलके बनता है बाइजेक्टिव। वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू दोनों को जब हम मिलाते हैं तो बनता है मेरा क्या, बाइजेक्टिव। तो ये जो बाइजेक्टिव है बाबू, ये क्या होता है, बोलता है फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव या फिर वन वन ऑन टू फंक्शन इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बी के सारे एलिमेंट का, क्यों सारा एलिमेंट, क्योंकि ऑन टू है। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बी मस्ट हैव ओनली वन प्री इमेज। देखो बाबू वन वन है डेट मीन सिर्फ एक ही प्री इमेज बनना चाहिए, और ऑन टू है डेट मीन सबका एक प्री इमेज बनना चाहिए। तो यही डिफिनेशन होता है वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्टिव का, कि बी के सारे एलिमेंट का ए में सिर्फ एक ही प्री इमेज बनना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव यानी वन वन ऑन टू। देखिए बाबू जैसे 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, ए बी। देखिए बी के सारे एलिमेंट का सिर्फ एक ही बन रहा है, यहाँ पे कोई खाली नहीं है और सबका एक एक बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छापिए। नेक्स्ट है बाबू सिक्स नंबर, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन if all the elements of A must have same image in B। A के सारे एलिमेंट का B में सेम इमेज बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसा है 1 2 3 4 5 और यहाँ है 1 2 3 4 5। 1 का भी 3 बन रहा है, 2 का भी 3 बन रहा है, 3 का भी 3 बन रहा है, 4 का भी 3 बन रहा है, 5 का भी 3 बन रहा है। सबका इमेज 3 आ रहा है। ऐसा कब होगा, जब फंक्शन कांस्टेंट होगा यानी fx बराबर सिंपल 3 फंक्शन होगा। तो अब तुम x की जगह 1 रखो, x तो यहाँ 0 है नहीं, तो क्या आएगा 3। x की जगह 2 रखो तो भी 3 आएगा, 3 रखो तो भी 3 आएगा, 4 रखो तो भी 3 आएगा, 5 रखोगे तो भी 3 आएगा। तो ऑल द एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, यानी एक ही 3 का सारा प्री इमेज 3 का ही है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो आई होप आपको 5 6 नंबर समझ में आया होगा। कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं बच्चा, जिसमें कुछ भी रखेंगे एक ही चीज मिलेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगला देखिए 7 नंबर बोलता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसको छाप लीजिएगा, कांस्टेंट फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन लिखवाने जा रहे हैं। बोलता है फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ each element of A must have identical image in B। बोलता है फंक्शन एफ ए टू बी सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन, इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट का मस्ट हैव आइडेंटिकल इमेज इन बी। ए के सारे एलिमेंट का कैसा बनना चाहिए, आइडेंटिकल इमेज बनना चाहिए। क्या हो गया इसका मतलब, क्या हुआ वो देखिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स का फंक्शन है, जो रखेंगे वही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एरो डायाग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। देखिए
अगर मान लेते हैं कि हमने कहीं पे है मेरे पास -2 -1 0 1 2, यहाँ भी -3 -2 -1 0 1 2 3, -2 रखेंगे -2 मिलेगा, -1 रखेंगे -1 रखेगा, 0 मिलेगा 0 रखेंगे 0 मिलेगा, 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा। मतलब जो रख रहे हैं सेम चीज मिल रहा है। जैसे यहाँ fx बराबर x है, आप यहाँ तो -2 रखो तो ऑब्वियसली बात है तुमको -2 ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन, यानी वैसा फंक्शन जिसमें जो रखते हैं वही मिलता है बच्चा, तो कहलाता है आइडेंटिकल फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट डाउन कीजिए, आगे बात करते हैं। तो आई होप इस 2 लेक्चर में, जो पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने फंक्शन का डेफिनेशन देखा था, आई होप आपको फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया होगा, क्लियर होगा। आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन किया और मुझे लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा। इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे, पूरे कॉपी में नोट्स बना करके रखेंगे अपने पास। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा कि फंक्शंस में और क्या पढ़ना है। वैसे बेसिक जो भी नया सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन में सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है, एक फंक्शन और उसका टाइप्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बट क्योंकि ये इतिहास रहा है, फंक्शन से जो क्वेश्चन आता है बच्चा वो डोमेन और रेंज से आता है। पूरे साल क्वेश्चन जो आता रहा है पिछले 10 साल से वो डोमेन और रेंज से आया है, और डोमेन और रेंज हम लोग को सिलेबस में कहीं पे दिया नहीं है। बट क्योंकि इस बार नया सिलेबस चेंज हुआ है, आइदर वो पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं है विजिबिलिटी का, अगर उसने पूछ दिया और आप नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर तो इशू होगी। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं डोमेन और रेंज। तो मैं डोमेन और रेंज स्टार्ट करने जा रहा हूं, बढ़िया से समझिएगा बोर्ड पे। आज मैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन का इंट्रोडक्शन दूंगा। अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में बताऊंगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि किसी चीज का, किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है, समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पहला और दूसरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा और इसी में से क्वेश्चन रहेगा। जो हम आपको 10-15 क्वेश्चन देंगे उसी में से आएगा, और आज तक आता हुआ आया है, आपके टाइम में भी वही आएगा। देखिएगा, बोलता है हमने फंक्शन बात किया, इस तरह का एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का। मान लो एक फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, ठीक है। ये A है और ये क्या है, B। अभी कोई फंक्शन है A to B। बच्चा मेरा, इसमें डोमेन क्या होता है, बोलता है व्हाट इज डोमेन। डोमेन किसको कहते हैं, बोलता है मेरा लाल कि all the elements present in A, वो सारे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट होते हैं, all the element present in A are known as domain। किसको डोमेन बोलते हैं बच्चा, A में प्रेजेंट सारे एलिमेंट को कहते हैं डोमेन। A का सारा एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन A आर कॉल्ड डोमेन। डोमेन को हम लोग डोम से दिखाते हैं, डोम ऑफ F। तो क्या आएगा बाबू, देखिए तो डोमेन में क्या है, A में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा डोमेन। A के सारे एलिमेंट को क्या कहते हैं, डोमेन। दूसरा होता है कोडोमेन। कोडोमेन, डोमेन समझ में आ गया, ए का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन। अब आते हैं कोडोमेन पे। बोलता है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी आर नोन एज कोडोमेन। बच्चा मेरा बी का सारा एलिमेंट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। डोमेन बोलते हैं ए के सारे एलिमेंट को, कोडोमेन कहते हैं बी के सारे एलिमेंट को। तो बी में क्या क्या एलिमेंट है, कोडोमेन इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये सारा एलिमेंट 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ऑल आर कॉल्ड कोडोमेन। तीसरा होता है मेरा लाल रेंज। रेंज किसको बोलते हैं, बोलता है ऑल द एलिमेंट present in B, all the element present in B having relation in A।
रिलेशन इन ए। बी के वो सारे एलिमेंट जिनका रिलेशन किसमें है, ए में। बी के सारे एलिमेंट जिनका रिलेशन किसमें है, ए में, आर नोन एज रेंज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, रेंज बोलते हैं। ठीक है, बी के सारे एलिमेंट जो किसमें प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, उनको बोलेंगे रेंज। तो बी के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं देखिए, तो मतलब जिनका रिलेशन ए में है, बी के सारे एलिमेंट जिनका रिलेशन ए में है, तो किसका किसका रिलेशन ए में है देखिए, तो बाबू बी के सारे एलिमेंट का 2, 1 का कोई रिलेशन नहीं है, तो 1 रेंज नहीं कहलाएगा। कोडोमेन है बट रेंज नहीं है। रेंज होने के लिए रिलेशन होना चाहिए। 2 का रिलेशन है 1 में, तो 2 3 4 5 6 और 7। यानी बेसिकली इनपुट जो रखते हैं ना, इनपुट वो कहलाता है मेरा डोमेन, और जो रखने के बाद जो आउटपुट आता है, यही ना सारा आउटपुट है, जिसका रिलेशन बन रहा है वो आउटपुट है, आउटपुट कहलाता है रेंज। तो हमारे पास 3 चीजें अभी हमने देखी है। एक होता है बच्चा मेरा जिसको बोलते हैं डोमेन, जिसमें ए के सारे एलिमेंट आते हैं, वो कहलाते हैं डोमेन, यानी जो इनपुट होता है बेसिकली वो कहलाता है डोमेन। कोडोमेन कौन कहलाता है, बी के सारे एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन। बी में जितना भी एलिमेंट रहेगा सब कहलाएगा कोडोमेन। अब आते हैं रेंज में। रेंज क्या होता है बच्चा, तो बी के वो सारे एलिमेंट जिनका रिलेशन ए में बन रहा हो, जिनका रिलेशन ए में स्टैब्लिश्ड हो रहा हो, वो कहलाते हैं रेंज। समझ में आ गई बात, यानी बेसिकली आउटपुट को बोलते हैं रेंज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए और नोट करके रखिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं डोमेन और रेंज। कोडोमेन फाइंड नहीं करना होता, आपको सिर्फ डोमेन और रेंज फाइंड करना होता है। उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे बच्चा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।